मेवाड़ के राणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने राजस्थान में फैले मुस्लिम साम्राज्य को खत्म कर राजपूती एकता को बढ़ाया था। राणा कुंभा मेवाड़ में स्थित 5 फीट ऊंचे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाया करते थे, जिससे उनकी ऊंचाई का पता चलता है कि वह कितने ऊंचे व्यक्ति रहे होंगे। इतिहास में उनकी ऊंचाई 7 फुट से भी ऊंची बताई गई है। राणा कुंभा मेवाड़ के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले राजा थे। राणा कुंभा ने न जाने कितने युद्ध किए और वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। संपूर्ण भारत पर राज्य करने वाले महान महाराणा कुंभा, जिन्होंने 30 वर्ष तक मेवाड़ के शासक के तौर पर मेवाड़ पर राज किया, उनके समय काल में राणा कुंभा को भारत का कोई भी राजा पराजित नहीं कर सकता था। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ एक समृद्ध और संपन्न रियासत हुआ करती थी, परंतु महाराणा कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र राणा उदय सिंह ने मेवाड़ के राजगद्दी प्राप्त करने के लिए कर दी थी। आखिर क्या है महाराणा कुंभा की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा मोकल के पुत्र थे। राणा कुंभा अपने पिता मोकल की मृत्यु के बाद सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने सन 1468 तक मेवाड़ पर कुल 30 वर्षों तक शासन किया। इन 30 वर्षों में इन्होंने मेवाड़ को एक समृद्ध और भारत की सबसे शक्तिशाली रियासत बना दिया था। हिंदू सूरताड़ महाराणा कुंभा एक महान और प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपना परिचय दिया था। महाराणा कुंभा इस समय के भयंकर योद्धा थे। यह एक ही बार में अपने कई शत्रुओं को मार गिराते थे, जिस कारण इन्हें कुंभकर्ण भी कहा जाने लगा। मेवाड़ में स्थित जितने भी किले हैं, उनमें से 32 किलों का निर्माण केवल महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। मेवाड़ में स्थित दुनिया की दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी दीवार वाला किला कुंभलगढ़, जिसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। मेवाड़ के शासक बनते ही महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा, मेरा और महपा पवार को मौत के घाट उतारना चाहा, जिस कारण राणा कुंभा ने अपनी दादी के भाई और मारवाड़ के शासक राव रणमल राठौड़ को बुलवाया। राव रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा को तो मार ही दिया था, परंतु महपा पवार मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। जब राणा कुंभा ने सुल्तान से महपा पवार को मांगा तो सुल्तान ने देने से मना कर दिया, जिस कारण महाराणा कुंभा ने सन 1437 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद खिलजी बुरी तरह परास्त हुआ, जिस कारण महमूद खिलजी की पूरी सेना युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गई। राणा कुंभा ने इस युद्ध में महपा पवार को मार दिया था और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के निर्माण में उस समय करीबन 90 लाख का खर्चा हुआ था। करीबन 6 माह तक अपनी कैद में रखकर महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया था। महमूद खिलजी अब महाराणा कुंभा से बदला लेना चाहता था, जिस कारण वह महाराणा कुंभा पर अनेक बार आक्रमण करता है, परंतु महमूद खिलजी को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। राणा कुंभा अब अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी मेवाड़ रियासत को एक शक्तिशाली रियासत बनाने लगा। राणा को परास्त करने के लिए उनके शत्रुओं ने कई बार षड्यंत्र रचा, परंतु वह कभी भी महाराणा कुंभा को हरा नहीं पाए। महाराणा कुंभा अपने दिग्विजय अभियान में व्यस्त थे, जिस कारण महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय गागरोन दुर्ग पर महाराणा कुंभा का भांजा पलहणसी राज करता था। महमूद खिलजी ने गागरोन को जीत लिया था। वहीं पलहणसी ने
अपने मामा राणा कुंभा को यह संदेशा भिजवाया। राणा कुंभा ने कुछ सैनिकों को गागरोन भेजा और दोबारा महमूद खिलजी की तमाम सेना को गागरोन से खदेड़ दिया। वहीं राव रणमल अब मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ में ही रहने लगा और वह महाराणा कुंभा का विश्वास जीतकर मेवाड़ के कई उच्च पदों पर अपने मारवाड़ के सैनिकों को नियुक्त करने लगा। जब मेवाड़ के कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध किया तो रणमल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। एक दिन रणमल अपनी दासी से मिलने गया तो रणमल ने अपनी दासी बारमली से कहा कि मैं बहुत जल्द मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ पर अपना अधिकार करूंगा ताकि मैं मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जीत सकूं। परंतु बारमली एक देशभक्त महिला थी। इस बात का पता चलते ही बारमली ने महाराणा कुंभा को पूरी बात बताई। महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के सौतेले भाई और मेवाड़ के असली युवराज को, जिन्होंने अपने वचन के लिए मेवाड़ जैसे गौरवशाली रियासत को छोड़ दिया, जिनका नाम था रावत चुंडा। राणा कुंभा ने रावत चुंडा को सूचना भिजवाई। रावत चुंडा मेवाड़ में आते हैं। रावत चुंडा ने रणमल को मारने का निर्णय लिया। रावत चुंडा ने रणमल की दासी बारमली को कहा, जब रणमल तुम्हारे पास आए तो तुम रणमल को बेहद शराब पिलाकर उसे बेहोश कर देना ताकि हम उसे आसानी से मार सके। दासी बारमली ऐसा ही करती है। वह रणमल को बेहद शराब पिलाती है। रणमल अब होश में नहीं होता है। तब रावत चुंडा और महाराणा कुंभा के कुछ सैनिक आते हैं और राव रणमल के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। परंतु रणमल भी एक महान योद्धा था। वह चारपाई समेत खड़ा हुआ और रणमल ने 2 सैनिकों को दीवार से भिड़ा भिड़ा कर मार दिया, लेकिन रणमल भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस समय रणमल का पुत्र राव जोधा भी मेवाड़ में ही रहा करता था। राव जोधा रणमल की मृत्यु की खबर सुनते ही मारवाड़ की तरफ भागा, परंतु महाराणा कुंभा राव जोधा को भी मारना चाहते थे, क्योंकि राव जोधा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण भी कर सकता था। महाराणा कुंभा राव जोधा के पीछे पीछे मारवाड़ में प्रवेश करने ही वाले थे। तभी महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई राव जोधा और कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि करवाती है। संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी, यानी जहाँ तक आंवला के पेड़ मौजूद थे वहाँ तक मेवाड़ रियासत रहेगी, और जहाँ तक बबूल के पेड़ दिखाई देते हैं वहाँ तक मारवाड़ रियासत होगी, और कभी भी मारवाड़ और मेवाड़ एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। संधि के चलते राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा दिया था। वहीं दूसरी ओर राणा कुंभा के हाथों बार बार मुंह की खाने वाला महमूद खिलजी गुजरात के शासक के साथ चंपानेर की संधि करके मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुब शाह आबू को जीतकर मेवाड़ की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की संयुक्त सेना भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। वहीं राणा कुंभा को इस बात का पता चल गया कि मालवा का शासक दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। महाराणा कुंभा की अपनी सेना के साथ भीलवाड़ा में स्थित बदनौर में आ गए। बदनौर में राणा कुंभा और महमूद खिलजी कुतुब शाह की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद खिलजी और कुतुब शाह ने बेहद प्रयास किया कि वह राणा कुंभा को परास्त कर सके, परंतु राणा कुंभा दोनों की संयुक्त सेना को बदनौर के युद्ध में पूरी तरह परास्त करते हैं। राणा कुंभा ने मेवाड़ को एक बेहद शक्तिशाली रियासत में बदल दिया था। सन 1468 में राणा कुंभा मंदिर में पूजा कर रहे थे। तब उनके ही पुत्र उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी की चाहत में राणा कुंभा के ऊपर वार किया, जिस कारण राणा कुंभा घायल हो गए। उदय सिंह राणा कुंभा के ऊपर लगातार वार करता रहा, जिससे राणा कुंभा की मृत्यु हो गई। राणा कुंभा की मृत्यु के बाद उदय सिंह मेवाड़ का राजा बना, परंतु मेवाड़ के सामंतों को बाद में इस बात का पता चल गया कि उदय सिंह ने ही राणा कुंभा की हत्या की है।
जिस कारण उन्होंने राणा उदय सिंह को हटाकर राणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया।